नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी न सिर्फ उत्तर प्रदेश में अपनी रणनीतियों से हैरान किया है, बल्कि दिल्ली में भी इंडिया अलायंस के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। राष्ट्रीय राजधानी में भी मायावती ने ऐसा दांव चला है जिससे आपके साथ ही कांग्रेस भी मुसीबत में है। आम आदमी पार्टी के बागियों संग मिलकर मायावती ने इंडिया गठबंधन का खेल खराब कर दिया है। दिल्ली सरकार की कैबिनेट मंत्री रहे राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बसपा के टिकट पर नई दिल्ली से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। उन्होंने अपने रोड शो में दावा किया कि नई दिल्ली सीट पर हम जीत रहे हैं। साथ ही कहा कि केजरीवाल के खिलाफ पूरी दिल्ली में लहर चल रही है। राजकुमार आनंद भले ही आपकी प्राथमिक सदस्यता और मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हो पाया है। तकनीकी रूप से उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हो पाया है। वहीं केजरीवाल सशर्त जमानत पर हैं कि वो सीएम पद से संबंधित कोई भी काम नहीं कर सकते। बहरहाल ये तकनीकी विषय है, लेकिन आम आदमी पार्टी के बागियों की एंट्री से दिल्ली में राजनीतिक समीकरण बदल गया है। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी दिल्ली की 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें राजकुमार आनंद नई दिल्ली सीट से मैदान में हैं, जबकि आप से बगावत कर मोहम्मद वकार चौधरी पूर्वी दिल्ली से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि राजधानी दिल्ली में 1,52,00,000 से अधिक मतदाता हैं, जिनमें करीब 15% अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं। अब बहुजन समाज पार्टी की नज़र इन वोटों के साथ ही मुस्लिम मतदाताओं पर भी है। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन है। यहाँ पहली बार 2 ध्रुवीय मुकाबला है। आपके बागी और बसपा प्रत्याशी अगर चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो समीकरण काफ़ी हद तक बदल सकता है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम पूर्वी दिल्ली से 1989 और 1991 में लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। बसपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह का दावा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के हाथ मिलाने से बहुजन समाज और मुस्लिम नाराज हैं, इसलिए समर्थन बसपा प्रत्याशियों को मिलेगा। अगर बहुजन समाज पार्टी के सबसे उम्दा प्रदर्शन की बात करें दोस्तों, तो 2008 में दिल्ली विधानसभा में बसपा की 2 विधायक बने थे और 6 सीटों पर वह दूसरे स्थान पर रही थी। दिल्ली में हर चुनाव में बसपा चुनाव लड़ती है। साल 2014 और 2019 में गैर जाटव और गैर यादव ओबीसी को लेकर भाजपा ने जो सोशल इंजीनियरिंग की थी, 2024 में बहुजन समाज पार्टी की मौजूदगी से बड़ी चुनौती मिलने की संकेत है। यही वजह है कि कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। दिल्ली नगर निगम की 250 और विधानसभा 70 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी हर चुनाव लड़ती रही है। दिल्ली में साल 2019, 2014 और 2009 में बहुजन समाज पार्टी ने दिल्ली में चुनाव लड़ा था। 2008 में दिल्ली विधानसभा में चुनाव लड़ने पर बहुजन समाज पार्टी के 2 विधायक भी जीत कर आए थे। बता दें दोस्तों कि लोकसभा चुनाव में लगातार बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर गिरता रहा है। 2009 की लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो 9% वोट मिले थे। वहीं 2014 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 6% वोट मिले थे। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ 1% वोट मिले थे। दिल्ली नगर निगम में अगर बहुजन समाज पार्टी की स्थिति पर नज़र डालें तो 2002 दिल्ली नगर निगम में 1 पारिषद जीता था। 2007
दिल्ली नगर निगम में के चुनाव में 17 पार्षद जीते थे। अच्छा प्रदर्शन किया था यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने। 2012 के दिल्ली नगर निगम चुनाव में 15 पार्षद जीते थे, तो 2017 के नगर निगम चुनाव में सिर्फ 3 पार्षद बहुजन समाज पार्टी के जीते थे। अब हम बात करते हैं विधानसभा की, तो वोट शेयर कैसा यहाँ रहा बहुजन समाज पार्टी का। वोट शेयर 1998 में 2.5% वोट शेयर रहा बहुजन समाज पार्टी का। 2003 में 6% वोट शेयर रहा। 2008 में 14.6% वोट शेयर रहा बहुजन समाज पार्टी का। तो इस तरह से देखा जाए तो लगातार बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में भी सभी चुनाव लड़ती रही है। कभी वोट शेयर बढ़ा तो कभी वोट शेयर घटा भी है। तो दोस्तों, जिस तरीके से मायावती ने इस बार केजरीवाल को टक्कर देने की सोची है, कहीं ना कहीं केजरीवाल के बागी नेताओं ने मायावती के जो समर्थन में